सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणं विष्णु संपत्ति नारायणः स्मृति। अपन दुख सुख बस यही है, परमात्मा मेरे साथ रहें। और रही बात दुख और सुख की, तो दोनों ही तुम्हारे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे भागवत कथा सुनने क्यों आए हो? दुख पाने के लिए कि सुख पाने के लिए? सुख पाने के लिए। दुख के लिए पूरे दुनिया में किसी ने कोई ड्यूटी नौकरी किया है कि मुझे दुख मिले? तब क्या करे, घर घर में दुख भरा पड़ा है। हम मांगते भी नहीं, चाहते भी नहीं, यत्न भी नहीं करते, लेकिन मेरे जीवन में दुख क्यों आता है? बोले ये दो से चलती है, इसका नाम दुनिया है। अगर तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा, तब पड़ोसन के लड़का नहीं होगा तो तुम ताना मारोगे। इसीलिए भगवान तुम्हें भी नहीं देते हैं सुख दुख। जीवन को चलाने के दो, एक सिक्के के समझो दो पहलू है बस। टास वाला वो बंधुओं, मेरे को दुख दे दो। द्वारिकाधीश ने कहा, बुआ जी आपका जन्म कुंती भोज के यहाँ हुआ, सूरसेन के यहाँ हुआ। कुंती भोज उनके मित्र थे, तो उन्होंने कहा बिटिया अच्छी है कन्या, मेरे को दे दो। तो सूरसेन ने अपनी बेटी को दे दिया, कुंती भोज को। नाम क्या पड़ा? कुंती। बचपन में तुम सूर्य की बहुत बड़ी तपस्विनी रही हो, सूर्य को अर्घ दे रही थी। कुछ ऋषि आए थे, दुर्वासा ऋषि ने कहा बेटी सेवा बढ़िया की हो, तो कुछ वरदान मांगो, हम तुम्हें वरदान देंगे। आपने वरदान नहीं मांगा, उन्होंने अपनी तरफ से कहा पुत्रवती हो, तुम्हें बेटा होगा और सूर्य जैसा होगा। बुआ जी विवाह आपका नहीं हुआ था, आपने लोग डर से भय से इस दुनिया क्या कहेगी, अपने होते जो बालक हुआ कर्ण, उसको तुमने जल में प्रवाहित कर दिया। माने उस भक्ति में भी व्यवधान आ गए। विवाह हुआ पांडु जी के साथ में,
पीलिया के मरीज भर जमाने में मृत्यु, ये तो कहो गुरुओं का आशीर्वाद, देवताओं का जो 5 पुत्र आपको आशीर्वाद स्वरूप मिले हैं। बचपन पिता माता के पास नहीं गुजरा तो दूसरे के यहाँ आई अर्घ दिया तो बच्चे आते तो उसमें भी थोड़ा सा कष्ट। विवाह हुआ भर जवानी में पति वैदव्य कारण योग बना, और जैसे पति गया तो 5 पांडवों को समस्त कौरव, कभी 14 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, लाक्षा भवन में आग लगा के मारना, भोजन में विष, इतने ऐसे षड्यंत्र किए। पूरा जीवन तुम्हारा दुख में बीत गया और आज सुख की घड़ी आई। मैंने कहा बुआ जी कुछ मांगो तो तुमने पुनः दुख मांग लिया। तो परमात्मा ने अपने भक्त का परीक्षा किया। कुंती मैया जो मांगे सो अब दुख थोड़ी देंगे परमात्मा, होनी थी सोई हो गई, अब ऐसे नहीं हो। अर्जुन तुम मांगो क्या चाहिए? बोले गुरुजी बस मेरे को एक वरदान दे दो। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हम आपके चेला भाई हैं, आगे भी रहें, आप हमारे गुरु, ये संबंध कभी मत तोड़ो। एक दे दिया। युधिष्ठिर दादा आप मांगो कुछ। बोले धर्मराज युधिष्ठिर मेरा पद धर्म का परीक्षण आदि के लिए था और परीक्षा दे रहा हूं तो धर्म से कभी च्युत ना हो, हाँ विमुख ना हो, ऐसी कृपा बना। भीम दादा आप भी कुछ मांगो। भीम जी ने कहा प्रभु आपने मेरे को भारी शरीर दिया है, 2 बार भोजन करने से मन तृप्त होता नहीं, बस खाते सोते नाचते गाते, जहां रहूं खाता पीता रहूं और आपको याद करता रहूं, यह वरदान दे दो। द्रौपदी जी आप मांगो। द्रौपदी जी ने कहा द्वारिकाधीश मुझे वह समय याद है जिस समय मेरे को निर्वस्त्र करने का षड्यंत्र चल रहा था। दुशासन जोर लगा करके साड़ी को खींच रहा था। उस समय 5 पतियों को मैंने देखा, भीष्म पितामह आदि द्रोणाचार्य कृपाचार्य सबको देखा, किसी ने नहीं मेरे को बचाया। तब मैंने दोनों हाथ ऊपर करके आपको याद किया था, लाज रखो मुरी हे गिरधारी, लाज रखो मुरी हे गिरधारी, लाज रखो मुरी हे गिरधारी, लाज रखो सर नीचे किए हैं और एक अबला की सारी खींची जा रही है। द्रौपदी ने कहा इनसे आस करूं अब मैं क्या, यहाँ तो बैठे हैं सब जुआरी, लाज रखो मेरी कृष्ण मुरारी। ये जुआ में मेरे को हार गए तो मेरी इज्जत क्या बचाएंगे। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी को पकड़ा, पकड़ नहीं पाई। श्री कृष्ण द्वारिका वासन कृष्ण गोपी जनप्रिया,
कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव। हम 5 पति को भूल गए। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह सब बैठे, सब सर नीचे किए हैं, बाबा भी सर नीचे किए हैं। कौन मेरी रक्षा करे? जैसे हाथों को उठाया, भगवान ने सोचा, रे भैया अब तो साड़ी भी छोड़ दी है, निर्वस्त्र हो जाएगी। उस समय द्रौपदी ने अपने केसों को खोल दिया और कहा, दुशासन खींच दुशासन जोर लगाई के, तेर हमारे जो सुनी पई है, भौजी की गोद में हुई है, तबो विश्वास हमें हरि नाही भुलई है। खींच दुशासन साड़ी, जोर लगाकर खींच। अगर वो मेरी आवाज को सुनेगा द्वारिकाधीश तो जरूर रक्षा करेगा। ये द्रौपदी की अपनी विश्वास की, भक्ति की पराकाष्ठा। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी। भगवान ने वस्त्रावतार ले लिया। दुशासन की भुजाएं थक गई महाराज जिम करते करते, लेकिन निर्वस्त्र नहीं कर पाया। जाको राखे साइया मार सके न कोई, यक बाल न बाका कर सके चाहे जो जग बैरी हो। मारने वाला है भगवान बचाने, बाल न बाका होता जिसका रक्षक दया निधान। वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान बचाने वाला है। जैसे हर परिस्थिति में आपने हमारी रक्षा की है, शाक्त भाव है, सखा हैं आप हमारे, तो ये संबंध बना के रखिए। इसके बाद में भगवान ने अपनी बहन सुभद्रा से पूछा था, बहन तुम भी कुछ मांगो। तो सुभद्रा ने क्या मांगा? सुनो, जिसका भाई त्रिभुवन का मालिक हो तो उसकी बहन क्या क्या मांगेगी? बहुत कुछ मांगेगी ना। लेकिन सुभद्रा ने गजब का वरदान मांगा है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, अद्यैव में विसतु मानस राजहंसः, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्यै, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। आज से ही मेरा हंस रूपी मन प्रभु आपके चरणों में बस जाए। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत, अंतराम कहीं आवत नाही। सतसंगति दुर्लभ संसार, सतसंगति दुर्लभ संसार, निमिष कांड भर
वेदाभ्यास रहेगा हमारा, तब तो अंतिम समय में आपका स्मरण बना रहेगा। तो आज से हमारा मन आपके चरणों में लग जाए। देखो अर्जुन जी चले जाते हैं छोड़ने द्वारिका। भगवान का द्वारिका में बड़ा दिव्यतम भव्यतम स्वागत हुआ है। बस केवल सुखदेव जी को इसी थोड़ा सा भागवत का स्वाध्याय करा ले, तब तक वो द्वारिका से लौटेंगे, आगे के प्रकरण को हम आप सुन लेंगे। सुखदेव जी गए, निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे। कौन कौन सुना था? हाथ उठाइए। सुखदेव जी जन्म लेकर चले गए थे, कौन कौन सुना? अरे राम 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 राम। अब कल को बताओगे कि कथा ही नहीं हुई थी। हाँ ठाकुर साहब, श्रोता बहुत कम आते हैं, सरौता बहुत आते हैं। संगीत कैसी बज रही है? कुछ लोग तो यह भी देखने आए होंगे कि 2 दिन से तूफान चल रहा तो कथा कैसे हो रही, टेंट उड़ उड़ जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग बैठे हैं कथा सुनने। चलो देख के तो आवे। तो कुछ लोग वैसे भी आए। अभी तो हमने सुना भैया, कोई मेरे को 30 साल पहले गाली दिया रहता है, अब मिलता है चौराहे तो 30 साल पहले गाली दिए थे, बदला लेंगे हम। अभी हमने कथा सुनी, भूल गए। बुराइयों को बहुत दिन तक मोबाइल में रखते हो, अच्छाइयों को डिलीट कर देते हो शरीर रूपी मोबाइल में। जो बुरा लगे उसको डिलीट कर दो ना समझ में आवे छोड़ो। यहाँ ये ना समझा पाएंगे तो दूसरे पंडित जी तो है ही हैं, वो कथा कहेंगे, हम उनसे समझ लेंगे। एक जैसी कथा तो यहाँ पृथ्वी पर कोई है ये नहीं कि कह सके। हरि अनंत तो हरि कथा अनंत। कोई शिव पुराण कर रहा है, कोई देवी भागवत, कोई भागवत जी, कोई राम कथा, कोई गरुड़ पुराण, अपने अपने भांति सिस्टम से लोग कर रहे हैं। सुखदेव जी ने जन्म लिया, चले गए। अब क्योंकि इसी वंश में राजा परीक्षित का जन्म होगा और श्राप लगते ही दोनों को मिलाना है, तो सुखदेव जी को पठन पाठन तो करा लिया जाए। तो वेद व्यास जी ने कहा कि किसे भागवत पढ़ाई जाए। तो नारद जी ने कहा कि आपका बेटा उस योग्य है, सुखदेव जी को पढ़ा दो। वेद व्यास जी ने कहा अगर बेटे को हम भागवत पढ़ाएंगे तो दुनिया क्या कहेगी कि विधायक का ही तो बेटा विधायक होगा। हाँ, पारिवारिक लोग तो लड़ेंगे चुनाव, अपने को ही तो टिकट मिलेगा। पूरी दुनिया कल को उंगली उठाएगी कि वेद व्यास जी अपने बेटे को लायक समझ करके भागवत उसे दे दिए। वर्तमान जो राजा है उसके द्वारा परीक्षण हो जाए, अगर कुछ योग्य लगे राजा उद्घोष कर दे, प्रधानमंत्री कह दे कि हाँ टिकट इसको तो दे दो। उस समय के राजा थे जनक जी। तो नारद जी ने जनक जी से कह दिया, सुनो वेद व्यास जी का पुत्र आएगा और आपको सबसे पहले क्रोध का परीक्षण करना है कि क्रोध को जीता है कि नहीं, और जब क्रोध में पास हो जाए तो काम वाला परीक्षा ले लेना। जिसने अपने जीवन में क्रोध और काम को जीता हो वह भागवत कह सकता है। अब सब सन्न हो गए, तो कहा पंडित जी दोनों जीते बैठे हो। हाँ, तो मैंने पहले ही दिन कह दिया, मैं तो एक बांसुरी की भांति बैठता हूँ, 9 छिद्र की बांसुरी, फूंकने वाला फूंक देने वाला कोई और है। तैयारी कुछ और होती है, आज क्या बोलना है, बैठने के बाद तैयारी कुछ और बन जाती है। तो राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई, जनक जी समझ गए, ठीक है भेजो।
अब सुखदेव जी को निर्गुण समाधि से जगाया कैसे जाए, तो उन्होंने जैमिनी आदि शिष्यों को भेजा कि जाओ, भागवत में अगर करंट है, इसमें कुछ खींचने की सामर्थ्य है। भागवत का तात्पर्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य यही है कि तस्मात् केना प्युपायेन मनः कृष्णे निवेदये। किसी भी प्रकार से जनता को भजन सुना के, उदाहरण दे करके, विशुद्ध प्रसंग को कह करके किसी तरह इसका मन गोविंद के चरणों से जोड़ दे। बस यही भागवत का सारांश है। जैमिनी आदि शिष्य गए, एक श्लोक लेकर के गए भगवान के रूप का। प्रभु हैं कैसे? सुखदेव जी बैठे हैं और सब शिष्य ताली बजा बजा करके वही श्लोक गा रहे हैं और सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में हैं। बरापीडं नटवर बपो कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्यधर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। सुखदेव जी ने जब सुना कि वो अपने मस्तक पर मोर मुकुट पहनता है, अधरों पर मुरली है, कर्णयोः कर्णिकारम, एक कर्णेन का पुष्प दोनों कानों में जिधर से देखे एक ही, पता नहीं कब इधर उधर जाता है, दोनों कानों की शोभा बढ़ा रहा है। गैया चरा करके जब ब्रज की ओर लौटता है तो गैया की चरण रस धूलि उसके मुख पर पड़ती है। सुंदरे किम न सुंदरम, बड़ा सुंदर लगता है। सुखदेव जी के नेत्र खुले, भैया इधर आओ, ये श्लोक तुम पाए कहाँ से? बोले मेरे गुरु जी ने मेरे को दिया, बस याद था, गाने लग गया। तो सुखदेव जी ने सोचा किसी की सुंदरता पर क्या मरना, कोई किसी के गाल पर मर जाता है, कोई किसी के चाल पर मरता है, कोई किसी के बाल पर मरता है। अरे मरना ही है तो यशोदा के लाल पर मरो ना, कहे किसी के गाल बाल चाल पर मरते हो। इतना सुंदर मेरे को अपनावे कि ना अपनावे भैया, हम नहीं जाएंगे। सुखदेव जी ने कहा अच्छा भैया राम राम, जाओ। नेत्र बंद कर लिया। वेद व्यास जी के पास शिष्य पहुंचे, नारद जी भी बैठे हैं, क्या हुआ? बोले श्लोक गाया तो नेत्र खुले, मेरे से वार्ता भी करी, क्या मन पे आया नेत्र बंद करके मेरे को विदा कर दिया? नारद जी ने कहा, मैंने कहा कहाँ वेद व्यास जी, भागवत के एक एक अक्षर में गोविंद बसते हैं। निर्गुण ब्रह्म की सत्ता तो क्या खींचा चलाएगा। अब समझ गए ना कि कुछ करंट है। पहला श्लोक तो आपने स्वरूप बतलाया है, अब इतना अच्छा है तो नेत्र खुला है, तो इसका स्वभाव कैसा है यह अगर सुखदेव जी को बोध करा दीजिए तो दौड़े चले आए। चलिए दूसरा श्लोक स्वभाव का है। सब शिष्यगण जाते हैं और गाते हैं, यहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रिच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके भगवान को मारने के लिए गई थी, तो परमात्मा ने प्राणै समम रोष समन विदो पिबत, जो गति यशोदा देवकी को बाद में देंगे। अब रोष में चाहे प्राण पियो हो, चाहे दूध पी लिए हो, चाहे विष पिए हो, भैया काम तो जो मैया कराती वही काम पूतना ने किया, स्तनपान को कराया। तो धात्रोचित गतिम दत्त्वा, पूतना को धात्रोचित गति दे दिया। तो कम बा दयालुम शरणं व्रजेम,
हम आपसे पूछते हैं कि ऐसे दयालु की शरण में कौन कौन नहीं जाना चाहता? हाथ उठाओ, कौन कौन इनसे स्नेह करना चाहता है? केहू नहीं, मोड़ हिला गए, प्रसाद के लिए हम आए हैं। कौन कौन स्नेह करेगा? हाथ उठाओ ना। शर्म जैसे कार्य समाज में करते हो तब शर्म नहीं आती? हाँ? दूसरे की संपत्ति धन आदि कुछ न कुछ चुरा लेते हो तो लज्जा नहीं रखती? मैंने एक दिन कहा कि जश्न हो तो यूं न सोना चाहिए, कुछ न कुछ बस्ती में होना चाहिए, और जिसको हो आंसुओं की कीमत मालूम उसके सामने तो खुल के रोना चाहिए। हाथ उठाइए, भगवान से कहिए प्रभु हम भी आए हैं दरबार में। अरे राम, वो दर्द हो रहा, नहीं उठाएंगे, कोई बात नहीं। कौन सा हम यहाँ जबरदस्ती करने आए हैं? आप सुनने के लिए, आप सुनवाने के लिए बुलवाए हैं। वो जरा तारों से तारे मिला कर तो दे, जरा सांवरे को दिल से भुला कर तो दे। क्या होगा? हरे बंधे हुए खिंचे हुए चले आए प्रभु, हरे बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, जरा बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला कर तो देखो, जरा तारों से तारे मिला कर तो देखो, जरा सांवरे को दिल से बुला कर तो देखो, जरा सांवरे को दिल से बुला कर तो देख। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। हो मीरा ने विष का अमर पान कर, पिया मीरा ने विष का अमर पान कर, धोया केवट ने प्रभु के चरण धूल को, धोया केवट ने प्रभु के चरण धूल को, धोया केवट ने प्रभु के चरण धूल को, धोया केवट ने प्रभु के चरण धूल को। उन्हीं चरणों में सर को झुका कर तो देख, उन्हीं चरणों में सर को झुका कर तो देख, उन्हीं चरणों में सर को झुका कर तो देख, उन्हीं चरणों में सर को झुका कर तो देख। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। सुखदेव जी ने जैसे स्वभाव को जौना खींचे हुए चले आए, पिताजी वेद व्यास मेरे को भागवत पढ़ाओ। बोले बेटा तुम सीधे जनक जी के पास चले जाओ, वो पोथी जनक जी लेकर के गए हैं। क्या करने के लिए? पोथी ओथी कुछ लेके गए नहीं थे, केवल काम क्रोध का परीक्षण होना था ना। तो जनक जी ने कहा अपने दरबानों से कि ऐसा करना, सुखदेव जी आएंगे मुझे पूछेंगे तो बता देना 2-3 महीने के लिए राजा कहीं बाहर चले गए हैं और फिर कभी आकर के भागवत पढ़ लेंगे। सुखदेव जी ने कहा मैं याचना करता हूँ, राजन से मिलना है। दरबानों ने कहा वो राजन 2-3 महीने से कहीं बाहर गए हुए हैं, बाद में आएंगे, मिल लेना।
सुखदेव जी ने कहा वापस जाऊं फिर आऊं तो क्या मतलब, ध्यान तो करना है, हम खड़े खड़े ध्यान कर लेंगे। जनक जी अपनी खिड़कियों से देख रहे हैं, सुखदेव जी के चेहरे पर वही तेज है, जरा सा भी क्रोध के लक्षण न दिखे। उन्होंने ढिढोरा पिटवा दिया नगर में, अपने राज्य में, कि वेद व्यास जी का पुत्र सुखदेव जो है उसने अपने जीवन में क्रोध को जीत लिया। काम का परीक्षण आया, एक मखमली आसन पर झूले पर कौपीन धारण किए हैं, कल्पना करो, परम तेजस्वी सुंदर सुखदेव जी बैठे। जनक जी ने स्वर्ग से अप्सराओं को बुलाया, तिलोत्तमा, उर्वशी, मेनका, रंभा। कोई पंखा करती तो कोई सर ऐसे केस संवारती, कोई झूला झूलाती। सुखदेव जी तो नेत्र बंद किए, झूला झूल रहे हैं, 1 से 2 महीने झूला झूलते रह गए। ऐसे ढिढोरा नगर में पुनः जनक जी ने पिटवा दिया। सुखदेव जी ने अपने जीवन में काम को भी जीता है और क्रोध को भी जीता है। पूरे श्लोक को पढ़ लिए। आज अर्जुन द्वारिका से लौटते हैं, द्वारिका में बड़ा अपवाद छिड़ गया, ऋषियों ने श्राप दे दिया, यदुवंशियों का क्षय होने लगा। परमात्मा ने कहा सुनो अर्जुन, मेरी पत्नियों को लेकर के राधा रानी के पास जाओ, मैं आपको भेजता हूँ, आप जाओ, मैं लीला का संवरण करता हूँ। भगवान भील बनकर के उन्हीं गोपियों, उन्हीं स्त्रियों को लूट लेते हैं। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बात। अर्जुन आया, युधिष्ठिर आदि ने देखा कुछ अपशगुन सा लग रहा है, मुख मलिन है अर्जुन, किसी पर स्त्री संग तो नहीं हो गया, किसी से आप क्षत्रिय हो, आपसे कोई अपराध तो नहीं बन गया। अर्जुन रोते हुए कहते हैं भैया जिन्होंने पग पग पर हमारा साथ दिया था वो द्वारिकाधीश मेरे आंखों के सामने अपनी पत्नियों को दिए ला रहा था, उसमें मैं भी समर्थ ना रहा, फेल हो गया। अब वो मेरे प्राण धन प्रियतम हम सबको छोड़ करके चले गए। इतना सुनती है कुंती मैया तो जमीन पे धम्म दे गिरी, प्राण उनके निकल गए। तब 5 पांडवों ने कहा कि जो उत्तरा का बालक परीक्षित है इसी को राज्याभिषिक्त करो भैया, अब रहने की मुझे इच्छा नहीं है। 5 पांडवों ने बिठा दिया आसन पर, तिलक लगा दिया और मंत्रियों से बोले जब तक ये बालक मेरा नाती जो है जानकार न हो जाए, राजपाट की मर्यादा इसे पढ़ाते रहना और साथ में लेकर के घूमना। आज 5 पांडव स्वर्गारोहण की ओर है। चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी का पतन हो गया। द्रौपदी ने पूछा मेरा पतन है पतियों बताइए कारण क्या है, क्यों? तो युधिष्ठिर जी ने कहा तुम्हारे 5 पति थे, सबसे ज्यादा स्नेह तुमने भेदभाव किया है, अर्जुन से स्नेह रखा, इसलिए भेदभाव करने वाला सा शरीर स्वर्ग नहीं जाएगा, शरीर छोड़ो स्वर्ग आओ। उसके बाद में नकुल सहदेव गिर गए, बोले भैया मेरा पतन क्यों? तो एक को सुंदरता पर अभिमान, एक को अपनी विद्या पर अभिमान, तो अभिमानी भी भैया स्वर्ग सशरीर नहीं जाएगा,